परमात्मा की साधना सहज ही हो सकती है, क्योंकि परमात्मा यानी स्वभाव, परमात्मा यानी इस अस्तित्व की सहजता। तुम जितने सहज हो जाओ, जितने सरल हो जाओ, उतने ही उसके निकट हो जाओगे। जितने निर्दोष हो जाओ, जितने बच्चे जैसे भोले भाले हो जाओ, उतने उसके निकट हो जाओगे। संतत्व की पराकाष्ठा वही है, जब तुम परिपूर्ण सहज हो जाते हो। करुमन सहज नाम व्यापार। सहज शब्द का अर्थ होता है जो अपने से जन्मता है। सहज। जा का अर्थ होता है जन्मना, जो अपने से जन्मता है। तुम्हारे भीतर कुछ चीजें हैं जो अपने से चल रही, जैसे श्वास। तुम चला नहीं रहे, अपने से चल रही। तुम सोए रहते हो तब भी चलती रहती, तुम काम में लगे रहते हो तब भी चलती रहती। कोई याद थोड़ी रखनी पड़ती। अगर याद रखनी पड़े तो जिंदा रहना मुश्किल। जरा भूले, जरा किसी काम में ज्यादा उलझ गए, सांस लेना भूल गए, खात्मा हो गए। रात सो गए, खात्मा हो गए। बेहोश भी तुम पड़े रहो तो भी श्वास चलती रहती। श्वास तुम्हारे भीतर सहजता की प्रतीक है। बुद्ध ने तो श्वास को ही समस्त योग का आधार माना और विपස්සना एकमात्र ध्यान की विधि दी कि अपनी श्वास के साक्षी हो जाओ, बस काफी। सिर्फ श्वास भीतर आई बाहर गई इसको देखते रहो, कुछ मत करो। जब सुविधा हो तब श्वास का भीतर आना और बाहर जाना देखते रहो। श्वास जब भीतर आती है तब होश रखो कि भीतर आ रही। आते 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 भीतर एक गहराई पर आके श्वास क्षण भर को ठहर जाती, बस क्षण भर को। उसी जगह से द्वार है अंतरात्मा में, जहां श्वास ठहरती, ठिठकती, फिर श्वास बाहर की तरफ जाती, फिर श्वास के साथ बाहर जाओ, फिर बाहर जाके भी एक जगह है जहां जाके श्वास क्षण भर को ठिठक जाती, वहां भी द्वार है। वहां द्वार है परमात्मा का। अगर बाहर के द्वार से प्रवेश करोगे तो परमात्मा के द्वारा अपने में प्रवेश हो जाएगा, और अगर भीतर से प्रवेश करोगे तो अपने द्वारा परमात्मा में प्रवेश हो जाएगा। दोनों द्वारों में से कोई भी एक चुन लो। ज्ञानी भीतर का द्वार चुनता है, भक्त बाहर का द्वार चुनता है, मगर वो दोनों द्वार एक ही परमात्मा के द्वार है। श्वास सहजतम प्रक्रिया है। और ध्यान रखना, प्राणायाम के लिए नहीं कह रहा हूं कि गहरी श्वास लो, कि एक नाक बंद करके और एक नाक से श्वास लो, फिर इतनी समय तक श्वास को भीतर रोको, फिर इतने समय तक बाहर रोको। वो तो असहज हो गया, वह तो कृत्रिम हो गया। नहीं, श्वास जैसी चल रही अपने आप प्राकृतिक, बस उसको देखते रहो। बुद्धों की यह प्रक्रिया अनूठी है। गुलाल इसी को सहज नाम कहते। इसको नाम क्यों कहते? क्योंकि अगर तुम इस श्वास को सुनते रहे, देखते रहे, भीतर आना बाहर जाना, भीतर आना बाहर जाना, और धीरे धीरे तुम्हारे भीतर का द्वार तुम्हें अनुभव में आ जाए या बाहर का द्वार अनुभव में आ जाए, तो तुम चकित हो जाओगे। तुम मंदिर के द्वार पर ही बैठे थे, कहीं जाना न था। काबा तुम्हारे भीतर था, काशी तुम्हारे भीतर थी, गिरनार तुम्हारे भीतर थी। तुम कहां भागे फिरते थे? और जैसे जैसे श्वास के साथ तुम्हारा तालमेल बैठेगा, तारतम्य बैठेगा, वैसे वैसे तुम्हें एक नाद सुनाई पड़ेगा, जिसको संतों ने अनाहत कहा है, अनहद कहा है। उस नाद का नाम ही नाम है। वह नाद
अगर हम भाषा में उतारने की कोशिश करें तो करीब करीब ओंकार जैसा है, करीब करीब, ठीक ओंकार ही नहीं। ओंकार उसकी निकटतम ध्वनि है, ओम उसकी निकटतम ध्वनि। इसलिए ओम को सारे धर्मों ने स्वीकार किया है। भारत में 3 धर्म पैदा हुए, जैन, बौद्ध, हिंदू। उनका सब मामलों में विरोध है, किसी चीज में उनका मतैक्य नहीं, लेकिन ओम के संबंध में वे तीनों सहमत हैं। और यहूदी, ईसाई और मुसलमान 3 धर्म भारत के बाहर पैदा हुए, वे 3 भी ओम के संबंध में सहमत हैं। हालांकि उन्होंने ओम को अलग अलग नाम दिए हैं, थोड़े से भेद, वो भेद स्वाभाविक है, क्योंकि ओम कोई शब्द नहीं, ध्वनि, और ध्वनि का तुम कैसा रूपांतर करोगे भाषा में, ये तुम पर निर्भर है। मुसलमान कहते अमीन, वह ओम का ही रूप है। ईसाई और यहूदी कहते हैं आमेन, वो ओम का ही रूप है। ये भीतर जब श्वास पर तुम्हारा साक्षी भाव टिक जाता है, तब तुम्हें ये ध्वनि सुनाई पड़नी शुरू होती। तुम्हें कहना नहीं है ओम ओम ओम, तुम कहोगे तो औपचारिक हो गया, ये तुम्हें सुनाई पड़े, तुम तो केवल श्रोता और दृष्टा रहोगे। ये तुम्हारे भीतर अपने से उपजता हुआ दिखाई पड़े, सहज हो, तो ही समझना कि सार्थक है।